6th क्लास कौन सी हम में से? 7th क्लास? ओके, विल यू प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6th and 7th? What do you mean by 6th and 7th? Are you in 6th class? Are you in 7th class? What do you mean by it? जी, oh, no issue, no issue. Sir, it is our identification that in which class we are. Identification, very good. Anyone else who want to tell what is the meaning of 6th and 7th? They are numbers. Numbers, okay. इसके अलावा hurry up. Yes. हैं? Classes. Yes. Counting. Numbers counting. Okay. जी आप बता. Oh, this is a very good point. Even and odd. जी. Figures. जी. Grades. Qualification. जी. Integers. जिसके अलावा हरी आप. Yes. ऐसे आपस में डिस्कशन नहीं करनी. Okay. Oh, it's a very good point. 6 less than 7. Okay? It's a less than sign or greater than sign? I think so, greater than sign. गलती से हो गया ना? It's a less than sign or greater than sign? Greater than. So 6 less than 7 or greater than 7? It's mean it's a correct. Big no. It's correct. Seven is? Nee, what is the meaning of this? 6 less than 7 or 6 greater than 7? Oh, calm down, huh? 7 is greater than 6. Oh, 7 is first or 6 is first? 6 is first. So 6 is less than or greater than, you can compare it. Not 7 is 6 greater than. आप ये नहीं कह सकते 7 है 6 है. Yes. 7 is less than 6. फर्स्ट लेटर 6 है या 7 है? 6 हाँ, तो पहले 6 को बोलना आपने. 6 is less than 7. हाँ, और ये 7 is less than 6 is greater than 6 is greater than 6 is greater than 7. आप तो कह रहे हैं ये ग्रेटर देन है, ये लेसन है. Oh sir, less than. यस. Sir, 6 is lesser than 7 and 6 is greater than 5. Which one is lesser and which one is greater than? 6 is lesser than 5. Do you think you can remember these notation all over the life? क्या पूरी जिंदगी याद रहेंगे आपको? अभी आपको याद नहीं, अभी तो आप स्टडी कर रहे हैं. जब आप बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो उस वक्त याद रहेगी आपको. अगर सपोज करें अभी आप मैथ पढ़ रहे हैं, कल को आप बन जाते हैं डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर में तो मैथ नहीं है. एमबीबीएस करने में क्या है? मैथ नहीं है. तो क्या उस वक्त ये आप याद रख पाएंगे? क्या आपको याद रहेगा? तो क्या करें? यस सर, लेकिन नहीं याद रहेगा. सिंपल करते हैं. ओके, इसको आसान करते हैं. आप मेरी तरफ गौर से देखिएगा. मैथ को लर्न करने का न्यू मेथड आज आपको सिखाने जा रहा हूँ. इट्स अ ग्रेटर देन साइन. अपने हैंड को इस तरह करें. राइट हैंड को हाँ, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड. इस तरह, वो मुक्का नहीं मारना, इस तरह करना है. इट्स साइन, ये वाली. इट्स अ ग्रेटर देन साइन. इट्स अ साइन. और इट्स अ लेस देन साइन. राइट हैंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड.
Right hand always greater than left hand. If you remember your right hand is greater or powerful than the left hand, you never Yes. forget in your whole life. Okay. One thing else. जिसको पता होगा just raise your hand. Okay. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई नया सुनो। यस आप बताओ। हाँ सर फर्स्ट वीक जो मतलब ये क्या, ये हफ्ता होता है, और सेकंड कमजोर। ये कमज़ोर होता है। ओके आप क्या कह रहे हैं? सर यही सब यही कह रहे हैं। यस Sir, they are homophones because they are in reading they are same and but in meanings and spellings they are ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वीक एंड दिस वीक? This week means कमजोर and this week is हफ्ता। ओके हफ्ता। ये बिल्कुल ठीक बताया, गलत बताया? Yes sir। लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं, हम फिर भी भूल जाते हैं। कोई आसान तरीका फाइंड ना करें कि हम भूलें नहीं। हम कोई आसान तरीका करते हैं कि ये हमें यस हाँ ए ओके, लेकिन हाउ डू वी रिमेंबर दैट देयर इज ए और नॉट ए, विच इज़ वन इज वीकेस्ट एंड विच वन इज वीकेंड? अच्छा ओके, इसको आसान करते हैं, इसको इस तरह सीखते हैं। WEEK, दो भाई आ गए। क्या आ गए? तो ये कमज़ोर नहीं हो सकते। और नीचे वाले में अलग अलग दो भाई आ गए, ये कमज़ोर है? नहीं हो सकते। यूनिट इज स्ट्रेंथ। Yes। सो दो ब्रदर आ गए, भाई आ गए, बहनें आ गए, दो इकट्ठे आ गए एक जैसे, तो वो कमज़ोर है? नहीं हो सकते। तो क्या हो सकता है फिर? ये हफ्ता हो, ये हफ्ता हो सकता है। और ये जो अलग अलग आ गए, ये क्या हो सकते हैं? कमज़ोर आ सकते हैं। इफ़ यू लर्न लाइक दिस, अगर आप इस तरीके से सीखें तो कितना आसानी हो जाएगा आपके लिखना में, और कभी भूलेगा भी नहीं।